थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, मेरे भाई बहनों को परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। तो सभी ने आज का रोज़ की रोटी का मन्ना सुनना है जो स्वर्गराज से उतरता है। सभी ने ये रोज़ की रोटी का मन्ना खाना है, आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े छुटकारे लेकर आता है, हमारे कामों को बनाता है, हमारी ज़िंदगी में आनंद भर देता है, हमारी ज़िंदगियों में प्रेम भरता है, हमारी ज़िंदगियों में हैप्पीनेस को भरता है। हर बैड न्यूज़ कैंसिल होती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत प्यार से आशीष दे। आप सेम ना रहो, आप बदल जाओ यीशु के जीवित महासामर्थी नाम से। परमेश्वर आपके हर एक खातों को भरे। परमेश्वर जितने बीमार हॉस्पिटलों में, घर परिवारों में, परमेश्वर बहुत याद से परमेश्वर उनको छुटकारे दे। परमेश्वर हर काम इनके बढ़ने पाए। परमेश्वर इनकी हर घटी कमियों को दूर करना खुदा अपने सामर्थी हाथों से। परमेश्वर हर एक गर्व की आशीष खुले, हर एक जकड़े टूटे। परमेश्वर आज इनके हर एक बंधन तोड़ देना। परमेश्वर इनके हालिया हर एक काम बढ़ने पाए। परमेश्वर इनकी अच्छी सोचो विचारों में तेरा राज्य मर्जी ठहरे पिता। परमेश्वर इनके कामों में आपका राज्य मर्जी ठहरे। परमेश्वर ये जहाँ कहीं भी जाए मुबारक हो। इनका उठना बैठना चलना फिरना सारा मुबारक हो, आमीन। परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में आपका आनंद उतरे, आपकी शांति उतरे, इनके घरों में प्रेम उतरे। परमेश्वर इनके हृदयों में आपकी शांति उतरे। परमेश्वर थैंक यू जीसस। तो सभी ने वचन सुनना, ये वचन में चलते हैं तो बहुत याद से वचन आपकी ज़िंदगी में काम करे, उत्तम तुम फल लेके आए आपकी ज़िंदगी में। देखिए कई इंसान सोचते हैं कि वचन सुनने से क्या होगा, क्या वचन है, लेकिन सुनो मेरी बात। आप फ़ोन को चलाते हैं ना, काफ़ी देर लोग फ़ोन को चलाते हैं, घंटे घंटों, 2-2 घंटे, इससे भी ज़्यादा एनीवे, है ना। आप इंस्टाग्राम में फंसे रहते हो, फेसबुक में फंसे रहते हो, ना जाने कितनी चीज़ों में आप घुसे रहते हो। लेकिन सुनो मेरी बात, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे थोड़ी देर के लिए आपको आनंद तो ज़रूर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपको एक मनोरंजन हो रहा है आपका, है ना। मनोरंजन ज़रूर होगा, लेकिन वो आपको कोई भी हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए देगा, लेकिन वो आपकी समस्याओं को नहीं समाधान करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आप सुनोगे ना, आपको कोई ना कोई आशीष तो आपकी ज़िंदगी में उतरेगी। लेकिन विश्वास बड़ा आशीष आपकी, विश्वास बड़ा आशीष आपकी। कोई भी काम है विश्वास पे निर्धारित होता है ना। जितना बड़ा इंसान का विश्वास होता है ना, उसके मुताबिक परमात्मा उसकी ज़िंदगी में आशीष को ठहराता है। तो सभी ने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ, मान के समान, इज्जत के समान ग्रहण करना। जब हम परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं ना, तो परमेश्वर हमें सभी के बीच में आदर योग्य बनाता है। हालेलुया। और आपकी घटी कमियों को खुदा पूरा करे, आपकी घटी कमियों को दूर करे, आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए। बैड न्यूज़ आपकी ज़िंदगियों से हम कैंसिल करते हैं यीशु के जिंदा मां सामर्थी नाम से। गुड न्यूज़ और गुड न्यूज़ ही सुनने पाओ आप। हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं। देखिए परमेश्वर का दास था, साउल था एक परमेश्वर का दास। पहले दास नहीं था, पहले एक आम इंसान था। ऐसा इंसान था ना, बिगड़ा हुआ इंसान था, यानी हर चीज़ में वो गलत प्रवृत्ति वाला इंसान था वो। और वो क्या करता था कि परमेश्वर के दासों को, नबियों को घात करने में लगा रहता था। जहाँ भी परमेश्वर के नबी सुसमाचार सुनाते थे, सभाएं लगाते थे, बैठक लगाते थे, वहाँ जाके वो उनको हानि पहुँचाता था। बीच रास्ते में उनको पकड़ के उनको मारता था, पीटता था, गाली गलौज हर कुछ करता था। वो इतना ज़्यादा शाहुल उनसे नफ़रत करता था। लेकिन सुनो मेरी बात, रोमियो 1:4 में पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर के पुत्र ठहरा है। तो देखिए पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए से, मरे हुए क्या क्या सॉरी, उसकी जो आत्मा थी ना वो मरी हुई थी शाऊल की। मरी हुई आत्मा क्या होती है? मरी हुई आत्मा वो होती है जिसमें करुणा नहीं हो, किसी के लिए प्रेम नहीं हो, दया नहीं हो, भलाइयाँ नहीं हो, तरस नहीं हो, वो होती है मरी हुई आत्मा। तो जब जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कैसे परमेश्वर की सामर्थ उस पर आई तो परमेश्वर का पुत्र ठहरा?
जब परमेश्वर ने उसके हृदय को छुआ, जब परमेश्वर किसी को छू लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगियाँ बदल देता है। वो पहले जैसा इंसान नहीं रहता, उसके हालात बदल जाते हैं, वो एक कामयाब इंसान बन जाता है, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट इंसान बन जाता। वो शरीर के भाव में नहीं चलता, वो बाहरली संसारिक चीज़ों में नहीं दौड़ता, बाहरी चीज़ों में मन नहीं लगाता फिर कि किसी ईर्ष्या की, द्वेष किया, छल किया, कपट किया, बैर किया, विरोध किया, नथिंग। वो उस चीज़ में फंसा नहीं रहता, वो बाहरी चीज़ों में नहीं रहता। वो एक आत्मिक तौर पर बलवान हो जाता है, बलवंत हो जाता है। जिसको परमेश्वर छू लेता है ना, उसको एक महासामर्थ मिलती है, उसको एक महाभिषेक मिलता है, वो बदल जाता है, उसको ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, उस पर परमेश्वर की बुद्धि आती है। फिर जिसको परमेश्वर छूता है ना, उसको बुद्धि से भी परिपूर्ण करता है, अपनी ज्ञान समझ से परिपूर्ण करता है, उसको बोलने की वो सामर्थ देता है, वो उसको उस शरीर में उसके बल देता है, ताकत देता है, अपने जोर से भरता है। वो एक अलग सा डिफरेंट इंसान बन जाता है, वो सबको समझाने वाला इंसान बन जाता है, वो सबको प्रकाशित करने वाला इंसान बन जाता है, वो एक समझ बूझ वाला इंसान बन जाता है कि 100 बंदों के बीच में भी वो परमेश्वर का अनुग्रह ठहरा हुआ इंसान बैठ जाए ना, 100 बंदे को हराने वाला बनेगा। वो 100 बंदे की बुद्धि उसके बुद्धि के मुताबिक कम हो जाएगी जब वो बोलेगा, परमेश्वर का सामर्थी व्यक्ति। हालेलुया। तो इसमें बताया गया है कि जब परमेश्वर ने उसको छुआ, परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल पर ठहरा, तो वो बदल गया, उसके हालात बदल गए। वो क्या हो गया, वो कैसा बन गया कि देखो वो क्या हो गया। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 9:22 में, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे करके कि मसीहा वही है, दशमी के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। सुनो मेरी बात, वो ही साहुल जिन लोगों के साथ नबियों को, परमेश्वर के नबियों को, दासों को मारने की घात में लगता था, और उन्हीं लोगों के बीच में वो उन नबियों का साथ देने के लिए खड़ा हो गया। वो परमेश्वर के काम करने लगा, परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर सुसमाचार सुनाने लगा, लोगों को चंगाइयाँ देने लगा, लोगों को हीलिंग देने लगा, लोगों को सुसमाचार फैलाने लगा, परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने लगा शाहुल। हालेलुया। वो ही शाहुल जो कितना तुच्छ मानता था परमेश्वर के नबियों को, कितने हीन भावना से देखता था, मारता था, पीटता था, बीच रास्ते में पकड़ लेता था, गंदी गंदी गालियां देता था, गाली गलौज करता था। वो ही शाहुल, परमेश्वर का अनुग्रह जब शाहुल पर ठहरा, शाहुल पहले जैसे इंसान बदल गया, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गया। परमेश्वर ने उसको बिल्कुल ही उसकी आत्मा को बदल दिया, निखर गया, वो उभर गया, और वो एक सही इंसान बन गया, वो सही इंसान बन गया। और परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है ना, वो इंसान बदल जाता है। वो परमेश्वर है जिस पर अनुग्रह करना चाहे, वो परमेश्वर है, वो जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करेगा, जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करेगा, जिस पर अपनी भलाइयाँ देना चाहे उस पर भलाइयाँ देगा, जिस पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहे वो परमेश्वर करेगा, चमत्कार करना चाहे करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और परमेश्वर के व्यक्तियों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो सामर्थी होते हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना होता है, उनकी हानि कोई पहुंचा नहीं सकता। और जो कोई परमेश्वर के चुने हो के बारे में गलत भी सोचने लगे ना, उसी वक्त उसका गलत हो जाता है। जो परमेश्वर के चुने हुए नबियों के बारे में कोई गलत बोले, गलत सोचे, तो ऑब्वियसली वो बैकफायर कर्मा उन्हीं की ज़िंदगी में रिवर्स होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मोहर लगी होती है उन पर, परमेश्वर ने चुना होता है उनको, वो सामर्थी होते हैं, वो परमेश्वर की राह पर चलने वाले होते हैं, पवित्रताई की राह पर चलने वाले होते हैं, सच्चाई की राह पर चलने वाले होते हैं। उनकी ज़िंदगी में झूठ सच नहीं होता, वो किसी का बुरा नहीं करते, वो रात दिन सभी के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, रात दिन सभी का हित करने वाले होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं सोचने वाले होते हैं। इसीलिए परमेश्वर अपने सामर्थ्य अनुग्रही हाथों से उनको संभाल के रखता है, उनकी ज़िंदगी में अपने बड़े फजल को करता है, उनको उनके विरोधियों के आगे ऊंचा करता है, खड़ा करता है। जो लोग उनको तुच्छ मानते हैं उन्हीं के आगे वो उनको बड़ा करता है। जो लोग उनको गलत बोलते हैं, जो उनको अपवित्र ठहराते हैं, जो उनको ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं,
जो उनको कुछ नहीं जानते, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको छोटा जानते हैं, उन्हीं के सामने परमेश्वर उनको ऊँचा करता है, महान करता है, बड़ा करता है। हालेलुया। और सामर्थी बनाता है, बल, जोर और बुद्धि, ज्ञान, समझ के साथ परिपूर्ण करता है। वो परमेश्वर है, वो जिस पर अपना अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करना करेगा, जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करेगा। उसकी दया भी बहुत बड़ी है, उसकी भलाइयाँ भी बहुत बड़ी है और उसका क्रोध भी बहुत बुरा है। हालेलुया। और और जो कोई भी परमेश्वर के जीवन रूपी जल रूपी स्रोत को पीता है ना, वो उसमें बह जाता है। वो उसमें ऐसे बह जाता है जैसे ज्ञान से, बुद्धि से, समझ से परिपूर्ण हो जाता है। वो एक आम आदमी नहीं रह जाता कि इंसान उसको शरीर के भाव से देखे। वो आत्मा में परिपूर्ण व्यक्ति होता है। वो आत्मा से भरकर काम करेगा, आत्मा से भरकर बोलेगा, आत्मा में भरकर चलेगा। हालेलुया। वो किसी का गलत नहीं बोलता, किसी को गलत नहीं ठहराया। शाऊल था, शाऊल इतना बदल गया कि वो प्रभु के बड़े बड़े काम करने लगा, प्रभु की सभाओं को लगाने लगा, प्रभु का सुसमाचार लोगों को फैलाने लगा, लोगों की भलाइयों के लिए शाऊल काम करने लगा। प्रभु के नबियों की, प्रभु के दासों की भलाइयों के लिए शाऊल काम करने लगा। और जो जिसके साथ मिलकर वो प्रभु के नबियों की हानि करने की सोचता था, उनके उनके विरोध में खड़ा हुआ। फिर जिसके साथ वो प्रभु के नबियों को हानि करने की सोचता था, उनके विरोध में शाऊल खड़ा हो जाता है फिर। हालेलुया। क्योंकि शाऊल का मन बदल चुका था, परमेश्वर ने उसके मन को उसके मन बदल दिया था। उसके अंदर जो भी गलत चीज़ें थी, भरमाने की चीज़ें थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुका था। आमीन। ये वचन आपकी ज़िंदगी में 100 गुना